ठीक है। अब ये प्रॉब्लम दिया है, वो प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस इलिप्स। फोकल डिस्टेंस आई होप सबको पता होगा क्या होता है फोकल डिस्टेंस। जैसे इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट पी ले लिया, √3, 1/2। तो एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। ठीक है। तो ये मान लिया फोकस वन है, ये एस मान लिया और ये मान लिया एस डैश। तो फोकल डिस्टेंस होती क्या है? फोकल डिस्टेंस होती है ए प्लस ई एक्स एंड ए माइनस ई एक्स। सबको आता होगा ये फोकल डिस्टेंस होती है ए प्लस ई एक्स। सर ये एक्स क्या होता है? तो एक्स इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कहने का ए प्लस ई√3 एंड ए माइनस ई√3। अब क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस। इन दोनों को आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। ए प्लस √3 ई, ए माइनस √3 ई का प्रोडक्ट कितना है? 7/4। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 3 ई स्क्वायर बराबर 7/4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला गया है? अच्छा, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी कहाँ रखा है? इलिप्स में भी रखा है, तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो इलिप्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3/a² और ये आ गया 1/4 b² इक्वल टू 1। अब आप गौर से देखो, आपके पास तीन चीजें हैं, ए है, बी है और ई है। सवाल में क्या पूछा है? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द इसेंट्रिसिटीज। तो मतलब कहने का आपको आंसर ई में चाहिए। कहाँ पे चाहिए आंसर? ई में चाहिए, इसेंट्रिसिटी में। तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। ई किसको? ए और बी को। तो फटाफट हम लोग ये करते हैं, 3a² प्लस 1/4 b²। इलिप्स में एक प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होगा, b² बराबर a² 1 - e² होती है। तो a² 1 - e² इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया? 4a² 1 - e²। ये कितना आया? ए स्क्वायर का यहाँ डिवाइड किया तो 12, 1 - e²। ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे तो आ गया 1 बराबर 1 आ गया। आई होप क्लियर है। तो कितना आ गया? 12 - 12 e² प्लस 1 बराबर 4a²। 12 - 12 e² प्लस 1 बराबर 4a² माइनस 4a² आ गया। करेक्ट है। अब हमको आंसर में चूंकि क्या चाहिए? ई चाहिए। तो 12 और 1 13 माइनस 12 e²। पूरे में 4a² कॉमन है, तो 1 - e²। ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं और यहां डाल दें। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 12 13 माइनस 12 e²। 4a²। ए स्क्वायर की वैल्यू 7/4 प्लस 3e² इंटू 1 - e²। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक मैंने कैसे किया। तो 13 माइनस 12 e² बराबर 4 का मल्टीप्लाई किया 7, 4 का मल्टीप्लाई किया 12 e² इंटू 1 - e²। क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? क्योंकि ये सवाल ई में चला गया है। ठीक बेटा, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इनको। तो ये क्या आएगा? 13 माइनस 12 e², 7 - 7 e² प्लस 12 e² माइनस 12 e⁴ आ गया यहाँ तक। ये कितना आ गया? 7 प्लस 5 e² माइनस 12 e⁴ इक्वल टू 13 माइनस 12 e²। अब सबको एक तरफ ले आते हैं। 12 e⁴ यहाँ पे ले आते हैं। 12 5 17 17 e² और 13 में साथ गया 6। ये आ गया आपका e⁴, 17 e² 12 e⁴ 17 e² प्लस 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों को? अब क्या करना है आपको? अब आपको यहाँ से अगर e² की वैल्यू निकालोगे, यहाँ फैक्टर हो रहा है 12 × 72, 8 9 72। हाँ फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर हो जा रहे हैं यहाँ पे।
तो 12 e⁴, 8e² 9e² +6। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, 4e² कॉमन आया, तो 3e² -2। 3 कॉमन लिया तो 3e² -2। तो यहाँ से क्या आया, e² की वैल्यू क्या आई, 3/4, और e² की वैल्यू क्या आई, 2/3। ये दो आंसर है, e² की वैल्यू 3/4 और e² की वैल्यू आई यहाँ पर आपकी 2/3। ठीक है। अब यहां से इसेंट्रिसिटी अगर हम निकालें तो e की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, √3/2, और e की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, √2/3। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, इन दोनों का डिफरेंस। तो आपको क्या निकालना है बेसिकली, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, √3/2 -2/3, या ऐसे लिख देते हैं 4। या आंसर किस फॉर्म में दिया, एक बार आंसर देख लेते हैं। तो अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, √12। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा √4, 2√2। तो 3 - 2√2 अपॉन √12। तो आंसर थर्ड पार्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में थी चीजें फंडामेंटल, लेकिन आईआईटी है, कैलकुलेशन भर भर के डाल रहा है इसमें, ताकि आप क्वेश्चन देखकर आपको डर लग जाए। और बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस अगर आप रखोगे तो आंसर आप निकाल ले जाओगे। कैलकुलेशन से आपको डरना नहीं है।